अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला। और जो हमारे तकरीबन 4-5 लोग थे, जिसमें परवेज़ इलाही साहब थे, सनम जावेद थी, शौकत बसरा थे और भी 2-4 लोग थे जिनके आरोज़ ने कागजात मुस्तरद किए थे, उनके आज कागजात जो है वो मंजूर हो गए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है ना, वो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, वो ये है कि आप सोचें कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, आला अदलिया, वहाँ पे किस तरह की एक तकसीम है। उस अदालत में एक तरफ पे तो ये बयानिया दिया जा रहा है कि जनाब जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक जमात के ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, एक जमात के ऊपर ही ये सारी कदगनें क्यों लगाई जा रही हैं। और दूसरी साइड पे उसी आला अदलिया से, जो उस आला अदलिया के सबसे बड़े चीफ हैं या चीफ जस्टिस हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जमात को तकरीबन 2 करोड़ लोगों की हक राय दे के ऊपर जो है वो कदगन लगा दी और उससे सिंबल ले लिया। अब आप सोचे ना, वो कहते हैं इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं। भाई, एक इलेक्शन जो एक आप दरिया की मानद लड़ रहे हो और एक इलेक्शन जो सैलाब की मानद आप लड़ रहे हो, उसमें फ़र्क होता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप बाहर जाएं तो किधर आप किसी जगह पे मतलब मैं समझता हूं कि हैरत होती है जब लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अपने फैसले में उनकी बड़ी जो उनका डिटेल अगर आप फैसला पढ़ें तो इलेक्शन कमीशन की उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं। उन तारीफ़ें करने का मकसद उनका यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो जो कुछ भी अभी तक कर रहा है वो सारा बेहतरीन है और उसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पीटीआई के फ्लेक्सिस कारकुन लगाते हैं और जनाब वो फ्लेक्सिस उनके उतार लिए जाते हैं। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल होती है और जो है मुस्लिम लीग नून के फ्लेक्सिस को अवेजा किया जाता है इशारात के ऊपर। और अगर आप बाहर जाएं, अगर आप कोई भी जी शऊर आदमी बाहर निकले तो उसको एक क्लियर मैसेज मिलता है कि पीटीआई को बिल्कुल कोई फील्ड ही नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल हालात जो है वो बर्दाश्त के भी बाहर रखे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे अगर किसी जमात को, यानी कोशिश ये की जाए कि इंसाफ नहीं देना बल्कि उसको पिंच करना है या उसको स्नब करना है, तो फिर आप सोचें कि हम ये कौन सा सफ़र तय कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है, उसने कोई ग्रेट कंट्री बनना था, हमने कोई एक बड़ी जो है दुनिया के अंदर एक अपना किरदार बनाना था, इस मुल्क ने आगे बढ़ना था। और इस मुल्क की कलेक्टिव विजडम को कोशिश की जा रही है कि उसको वो क्रश किया जाए और उस कलेक्टिव विजडम को ये कहा जाए कि ये गलत है, ये लोग ठीक नहीं है। और एक माइनर सी अशरफिया जो पिछले 30-40 सालों में प्रूव हो चुकी है कि उस अशरफिया ने इस मुल्क के अंदर अपने ज़ाती मफादात के लिए काम किया, उस अशरफिया ने अपने ज़ाती एक फ्रेंड सर्कल के लिए काम किया, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उस अशरफिया के ऊपर जो है ना वो तकिया रखने की कोशिश की जा रही है और एक पाकिस्तान की जो एक वास्ट मेजॉरिटी है उसको डंडे के जोर के ऊपर जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये तो एक डार्कनेस की बात है, जो हम तज्जिया अगर करें तो इसमें ये नज़र आता है कि हर तरफ ग्लोमी एक सूरत हाल है, हर तरफ अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में जो सबसे चमकदार और रोशनी की किरण है, वो पाकिस्तान के नौजवान हैं। पाकिस्तान के वो नौजवान जो समझदार भी हैं, जो जिनको पॉलिटिकल समझदारी का मतलब कोई पढ़ा लिखा होना नहीं, मतलब ये है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सही है या गलत है, इतनी अंडरस्टैंडिंग वो रखते हैं। और बड़ी इसमें हौसला अफजा बात यह है कि उस नौजवान ने और उस पाकिस्तान के जो है वो ये जो तकरीबन 4-5 करोड़ नई नस्ल जो है, जो पाकिस्तान का यंग ब्लड है, उसने ये फैसला किया है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है तो हम उसको भी ठीक करेंगे। अगर हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो अगर ठीक हो के खुद हमारी यानी सोच के ऊपर वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देते तो उनको भी रिस्पेक्ट दिलवाएंगे अपने वोट की ताकत से। और अगर पूरा सिस्टम जो है वो एक निज़ाम को क्रश करने की कोशिश की करे तो हम उस निज़ाम के अगेंस्ट वोट दे के उस निज़ाम को ठीक करेंगे। ये मुखालफत की बात नहीं है, ये दुश्मनी की बात नहीं है,
बल्कि इस मुल्क ये हम सब का है। जो अभी ये सारा ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, मुल्क उनका भी है। लेकिन कम अज़ कम कोई हमें रूल ऑफ द गेम तय करना पड़ेगा। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, इस इलेक्शन के अंदर जो है वो एक तो जिस तरीके से एक ओपिनियन बनाया जा रहा है कि पीटीआई को बिल्कुल हम वोट भी नहीं डालने देंगे, ये सब फ्रॉड है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को नहीं रोक सकता। जब आप बाहर वोट देने जाएंगे, नून लीग के जो वोटर जाएगा, या फिर पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, या किसी और जमात का, जब वोट देने कोई शख्स जाता है तो उसके माथे में नहीं लिखा होता कि उसने किसको वोट देना है। वोट तो कास्ट सबका होगा। अगर नून लीग ने वोट कास्ट करना, हाँ, अगर वो नून लीग को भी ना कास्ट करने दें, पीटीआई को भी फिर नहीं करने देंगे। अगर वोट को कास्ट हुआ तो आपने जाके वोट कास्ट करना है। आपने जाके वोट कास्ट करते तक उस पूरे स्पेन में किसी को बताने की क्या जरूरत है आपको कि हमने किसको वोट देना है। आप जाएं, जाके लाइन पे खड़े हों, किसी को मत बताएं आपने किसको वोट देना है। अंदर जाके स्टैंप लगा के आए आप, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को, जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है पीटीआई का। ये जो इस वक्त जंग है, ये कोई काम कराने की जंग नहीं है। ये जो इस वक्त का जो इलेक्शन है, ये दो सोचों के दरमियान इलेक्शन है। ये इलेक्शन ये नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा हल्का, मेरा काम, मेरी टूटी, मेरा खंबा नहीं है। ये इलेक्शन ये है कि इस पाकिस्तान को, इमरान खान को जितवाने का मकसद, या उसको उसको ज़्यादा सीटें दिलवाने का मकसद यह है कि एक मुल्क में ज़ोर ज़बरदस्ती का कानून है, या एक मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक, एक इनलाइटमेंट, एक बराबरी का कानून है। मुल्क के निज़ाम को ठीक करने के कानून है। मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए अवाम की ताकत की, जो है अवाम की राय की अहमियत का कानून है। ये इलेक्शन इसलिए लड़ा जा रहा है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से जो 3-4 लोगों को रिलीफ मिला है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिलीफ पहले दिन से ही बनता था। ये आरोज ने एक डिले किया ताकि वो देखे ना कि वो लोग आज मतलब जो जिनको आज इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है, तो वो अगले उनके लिए तो 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्तों में कितनी ही कंपेन वो करेंगे। उनका सारा टाइम पीरियड जो है ना, जो कंपेन पे लगना था, जो लोगों से मिलने पे लगना था, वो किल किया गया। ये एक स्ट्रेटजी थी। और इन द एंड उन्होंने एक एफर्ट की और पहुंचे यहाँ पे, और आज उनको मौका दिया गया। अदरवाइज पहले दिन से एलिजिबल लोग थे इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है, हमारा इंसाफ का निज़ाम, हमारा बाकी सारे निज़ाम बहुत ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उस निज़ाम के निकलने की और इस पस्ती से बुलंदी की तरफ जाने का एक ही रास्ता है कि 8 फरवरी को जाके वोट मैक्सिमम तादाद में अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करें, वोट दें। और वोट के बाद ही जो फैसला आएगा, वो फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।